सर्दी मेरा इतना रहता था, मेरा पापा को है तो मेरे को भी आया था, वो वारसागत बोलते हैं ना वैसा करके। तो मेरा सर्दी बहुत था, तो उसमें मैं ध्यान में आई तो मेरा सर्दी चला गया। मेरे गुरु श्री श्री कृपानंद स्वामी जी को अनंत कोटि नमन, पत्री जी को अनंत कोटि नमन। मेरा नाम नीता परवाड़िया है। मैं महाराष्ट्र वसई में रहती हूँ। मैं 2012 से ध्यान कर रही हूँ। मैं स्टार्टिंग मेरा कैसा रहा वो बताती हूँ। मैं जन्म से ही मेरे को क्या है, पहले से ही गायत्री मंत्र आया है। मेरे पापा मम्मी वो राम और सीता का करते थे, लेकिन पहले से ही मैं गायत्री मंत्र ही बोलती हूँ। बहुत ऐसा अनुष्ठान भी किया, फिर भी ऐसा लग रहा था कुछ तो अभी बाकी है लाइफ में, आध्यात्मिक लेवल बढ़ाने के लिए अभी कुछ तो चाहिए करके, ऐसा बहुत अंदर से आता था। तो मेरी लाइफ में एक दिन पेपलेट हाथ में आया। ये हमारे बाजू वाली बिल्डिंग में मतलब हमारे समर्पण ध्यान का एक शिविर लगने वाला था, तो उसका पेम्पलेट मेरे हाथ में आया। तो देखा, बहुत अच्छा लगा। और मैं जब भी करने गई ना, तो तभी मेरे को वाइब्रेशन लैंग्वेज का पता चला। लाइफ में कभी भी मेरा मम्मी पापा और किसी ने नहीं बताया था कि वाइब्रेशन ऐसा भी आता है करके। लेकिन वो उधर मैं बैठी थी ना, तो बता रही थी कि आपको कुछ तो हो रहा है। मैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। बाद में मेरे को बहुत वाइब्रेशन आया ना, तभी तो मेरे आंखों में से इतना आंसू जा रहे थे, पता नहीं, मैं रोए जा रही थी। इतना अंदर से अच्छा लग रहा था, फिर खुशी के आंसू शायद थे, वो बहुत बढ़िया लग रहा था। और वो मोमेंट मैं अभी भी याद करती हूँ ना, तो मेरा रूह में ऐसा लगता है कि कुछ तो ये अच्छा था। वो चल रहा था जर्नी, उसमें मेरा बॉडी का पेन था, जैसे कि मेरा सर्दी मेरा इतना रहता था। मेरा पापा को है तो मेरे को भी आया था, वो वारसागत बोलते हैं ना वैसा करके। तो मेरा सर्दी बहुत था, तो उसमें मैं ध्यान में आई तो मेरा सर्दी चला गया। बाद में मेरा हाथ में है ना ऐसा काँपा पड़ता था, तो डॉक्टर्स के पास गए तो वो बोले कि आप है ना ये मोजा पहनते हो ना, बाद में ही आप धो सकते हो कपड़ा वगैरह, ऐसे ही आप कभी नहीं धो सकते। तो मैंने सोचा इसका क्या है, तो मैं ध्यान में आई नहीं। उसके बाद मेरा ये सब कार्य कैसे हो गया ना, वो मेरे को भी पता नहीं। तो ऐसा लगा कि कुछ तो ध्यान में है। इतना अच्छा लगता था कि मतलब सोचो, पूरा बॉडी का तो पेन चला ही गया, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ऐसे ही चले गए। और ये सब मतलब दूसरा भी आर्थिक परिवर्तन भी आया और अच्छा लगा। बाद में अभी भी लग रहा था कि कुछ तो आगे जाना है। वैसा तो मेरा लड़के का शादी किया, तो उसका मतलब मेरा लड़के का सास मतलब हमारा वो संबंधी, उसने है ना मेरे को JTTP का शायद 15 ही चल रहा था, तभी उसने बोला कि आप फॉर्म भरो। तो मेरा गुरु को मैंने बताया कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, मेरे को संतोष है, लेकिन कुछ तो आगे चाहिए करके मैं बताया मेरे गुरुदेव को कि गुरुदेव मैं आगे करना चाहती हूँ, कुछ तो मैं करूँ, मेरे योग्य है तो आप करवा लीजिएगा। तो पता नहीं ऐसा अच्छा लगा। उस रोज़ का सुबह में 5 बजे जगना और ये मोबाइल के सामने बैठ जाना, और वो आनंद तो अलौकिक आनंद था। तो एक दिन श्रेयांश जागा था, ब्रेथ ध्यान करवा रहे थे ब्रेथ का। तो मैं है ना एक दिन बैठी थी ध्यान करने को सुबह में 5 बजे, तो वो ब्रेथ का चल रहा था। तो मेरा वो करते करते बस ध्यान में बिठा दिया सर ने। तो मेरा पहला तो एकदम ये आइस इतना छोटा बिंदु हो गया, ये आज्ञा चक्र पे एकदम छोटा बिंदु, बाद में बड़ा बड़ा होके आइस बन गया उधर। इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या हो रहा है पता नहीं है। तो आइस बन गया और पूरा मैं अंदर ही हूँ, ऐसा लगा कि पूरा अंदर ही घुसती जा रही हूँ। और अंदर ही अंदर इतना प्रकाश प्रकाश, ब्रह्मांड ने ये सब तारा चांदे जो भी बोले ना हम, वो प्रकाश पूरा प्रकाश ही दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मोमेंट लाइफ में, वही मोमेंट में मैं रहूँ कंटिन्यू। वो बहुत अच्छा लग रहा था।
बाद में मेरे को सोचा कि यार मेरा लड़का कल बोल रहा था कि मम्मा टिफ़िन चाहिए, तो जब भी मैंने सोचा ना कि ये टिफ़िन मैं कब भी से बैठी हूँ यार, कितना टाइम हो गया, वो मेरा लड़का बोल रहा था कि मम्मा आज जल्दी टिफ़िन चाहिए करके, तो जो विचार आया ना तभी से मैं डाउन हो गई, बाद में वो चला गया। इतना ऐसा बहुत सारे विचार आए हैं, मतलब अनुभूति आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति आई है और बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान करने से है ना, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मतलब हम लोग डोनेशन करें, तो वो बोलते थे कि क्या है ये ऐसा करके, लेकिन वो जब भी डोनेशन करने लगे तो मल्टीप्लाई करके उसको आने लगे, तो उसको भी अच्छा लगे कि कुछ तो है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो है इसमें मेडिटेशन में। तो वो आर्थिक बदलाव भी मेरे ध्यान के आने के बाद आया है, अपेंडेंस आया है हमारे घर में, बहुत हम लोग आगे प्रगति कर पाए हैं। और एक अनुभव बताती हूँ मेरा, मैं पिरामिड वैली गई थी, तो उधर मैं पिरामिड के नीचे ध्यान कर रही थी, तो इतना पहले तो अंदर जाने के बाद इतना अच्छा लगा कि यार कितना वाइब्रेशन ही आता था पूरा, ये थर्ड चक्र पे और ये अपना तालु भाग पे इतना वाइब्रेशन आ रहा था। और जब भी मैं ध्यान करने को बैठी ना तो 3 घंटे कभी बीत गए ना पता नहीं चला, और बॉडी है ना पूरा वाइब्रेट कर रहा था, इतना हिल रहा था, तो पता नहीं ये क्या है। बोल रहे हैं ना पत्री जी के मतलब कॉस्मिक एनर्जी हम लोग 3 गुना ज़्यादा ले सकते हैं मतलब पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से। तो वो मेरे को प्रूव हुआ कि मतलब पिरामिड के नीचे बहुत अच्छा लगा, और मेरा वो एक्सपीरियंस है। और बाद में मैं महेश्वरा पिरामिड भी गई थी, उधर भी मेरे को इतना वाइब्रेशन आया, और तालु बाग में इतना वाइब्रेशन आ रहा था कि उठने का हम लोग को लेट हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब इधर ही बैठे बैठे रहे, कंटिन्यू ही वो पूरा रात ही ध्यान करते रहे। ऐसा बहुत अच्छा लगा था। हम लोग जब भी गए थे तो उताल में गए थे, अभी भी इच्छा है हम लोग ज़रूर जाएंगे और आगे भी ध्यान करेंगे। उधर पिरामिड में ध्यान करने से बहुत आगे अच्छा लगता है, और पूरा हमारा अलग ही एक लेवल हो जाता है, ऐसा लगता है मेरे को। और ध्यान से तो बोलूँ तो बहुत चेंजेस आया, हर एक चेंजेस आया है मेरा लाइफ में। मैं शाकाहारी हूँ, मैं हमारे कास्ट में है ना, हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा खाया जाता है। हम लोग हमारा कुल में तो कोई, हम लोग गांव में थे, रहते थे ना, छोटे छोटे थे, तभी तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी खाते हैं। अभी हम बॉम्बे आए तभी पता चला कि ऐसा भी काट के लोग खाते हैं, तो वो बहुत गलत है। उसका मतलब क्या है, उसका ये बैड एनर्जी हम लोग को लगता है ना, उसका कर्मा हम लोग को भुगतना पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम लोग तो पहले से ही शाकाहारी है, हमारे कास्ट के सब लोग। वैसे गांव में तो कोई लोग पता भी नहीं है कि ऐसा मतलब खाया जाता है ऐसा। पत्री जी बोलते हैं ना साकार जगत, तो हम लोग सोचते थे कि साकार जगत मतलब क्या है। तो हम लोग तो गांव में थे ना, तभी तो पता ही नहीं चला कि पता ही नहीं था कि ऐसा काट के खाया भी जाता है। ऐसा हमारा कुल में मतलब बताऊं तो हमारा पाटीदार समाज में है ना, ऐसा कोई खाते ही नहीं है। हम लोग को इधर बॉम्बे में आया तभी पता चला कि पत्री जी बोलते हैं साकार जगत बनाना, तो सोचा सुना तब भी पता चला। हम लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो भी लोग खाते हैं ना उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका कर्मा से ना वो हम लोग को भुगतना पड़ता है। उसका काटते हैं ना तभी इतना खींच खींच के वो निकालते हैं ना, तो उसका आर्ट है ना वो अंदर उसमें बैठ जाता है ना, वो कर्मा हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो कभी भी वो नहीं खाना चाहिए, हम लोग शाकाहारी बनना चाहिए। हमारा गुरु ने मैसेज दिया है तो वो फॉलोअप करना चाहिए हम लोग को। और आगे बताऊं तो मैं स्वाध्याय में पिरामिड जगत जो पत्री जी का आता है, वो तुलसी सीतायन और ये अपना एसेंसन और न्यू एनर्जी, वो बुक मैंने रीड किया है, बहुत अच्छा लगा। मेरा लाइफ में उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि हम लोग को ध्यान करना पता था पहले, जब भी मैं 2012 से करती हूँ ना तभी ध्यान का पता था, लेकिन उसके साथ ज्ञान जो भी जुड़ा ना, जेटीटीपी से जुड़ी ना मैं, तभी से मेरे लाइफ में उसका ज्ञान जुड़ा। तो वो ध्यान के साथ जब भी ज्ञान जुड़ता है तो बोलते हैं ना कि एक मोर लग जा, एक बहुत अच्छा ये हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मेरी लाइफ में मतलब स्वाध्याय करने से बहुत अच्छा लगा। हम जब भी मिलते हैं ना, सब लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं कि जो ध्यान कर रहे हैं तो सब वही बातें बताते थे, और जो नहीं कर रहे हैं उसको भी जाके ऐसा बताते थे कि आप भी ध्यान करो, क्या बेनिफिट है वो सब मिल के बताते थे। और हम लोग है ना, ये हम साथ में रहते हैं ना, 3 फ्लैट है, तो मैं एक
फ्लैट में रहती हूँ और बाजू में 2 फ्लैट है, तो उसको भी मैं बहुत टाइम से बता रही थी कि आप ध्यान करो करके। आपके बच्चे छोटे हैं तो उसका लाइफ बनाना है, तो आप प्लीज़ ध्यान कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे को जो लाभ मिला है ना वो मैं बांटना चाहती थी। मेरा पहला से वो उसूल रहा है कि जो मेरे को आनंद मिला है वो मेरी समाज को मिलना ही चाहिए, कैसे भी करके वो ही करके मैं एक आगे कदम बढ़ा देती हूँ और यूनिवर्स में को बोल देती हूँ कि आप करवा लीजिएगा। मेरे उसमें आगे ही नहीं होना है, लेकिन आप करवा लीजिएगा। मेरे को वो ही भाव रहा है पहले से कि मेरे को जो आनंद मिला है वो बांटना है। मेरा गुरु भी वो ही बताया मेरे को कि जो आपको मिला है वो बांटिए। तो वो मतलब मैं बोलती थी उनको, तो वो नहीं समझ में आता था, लेकिन जब भी अभी करने लगे तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि यार वो कितना आनंद में है, वो कितना खुशी है उसको। पहले का उसका लाइफ देखती हूँ और अभी का लाइफ देखती हूँ तो बहुत चेंज है वो उसका लाइफ में भी। तो सभी को ध्यान करना चाहिए, ध्यान से बहुत बेनिफिट है। तो आप प्लीज़ ध्यान कीजिए और आपके जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।